हरिओम तत्सत। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के वजह से ही हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और इसका फायदा हमें तभी होगा जब हम उस ईश्वर की भक्ति करेंगे, उस हरि का नाम लेंगे और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेंगे। मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद, अपार दुख भोगने के बाद इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति करता है। इतने कष्टों के बाद हमें यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। कई ऋषि मुनियों ने, कई साधु संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य देह पाना अतिशय दुर्लभ है। जिसे यह मनुष्य देह मिला है वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि इसी देह के वजह से हम मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस देह का महत्व भूलकर इसे सत्कर्म और भक्ति में लगाने की बजाय विषय सुखों में डूब जाता है और मोह माया के अधीन होकर दुष्कर्मों से अपनी हानि कर बैठता है। अच्छे कर्म और भक्ति ही इस देह की शोभा बढ़ाते हैं। सत्कर्मों से और भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होता है और दुष्कर्मों से केवल हानि ही होती है। साईं बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म हमें पशु और प्रभु बनाने की क्षमता रखता है। हमारे अच्छे कर्म हमें प्रभु के भीतर पहुंचा देते हैं, उनमें विलीन कर देते हैं और हमारे दुष्कर्म, बुरे कर्म हमें पशु के स्तर पर गिरा देते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर पंच महाभूतों से बनता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, यही पंच तत्व मतलब पंचमुखी। वह पंचमुखी परमेश्वर पंच तत्वों के रूप में हमारे भीतर ही निवास करता है। मनुष्य उस ईश्वर की सबसे सुंदर कलाकृति है, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में ही हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा शरीर जीव और शिव इनके मिलन से बनाया हुआ ईश्वर का सुंदर मंदिर है। यह मनुष्य योनि प्राप्त करने का प्रयास स्वयं देवता भी करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य देह मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। मोक्ष और मुक्ति जिसे प्राप्त करने के बाद हमें दोबारा गर्भवास नहीं भोगना पड़ता। अगर हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें इस मनुष्य देह का महत्व जानना होगा, समझना होगा और इस देह को सत्कर्म, अच्छे कर्मों में और उस ईश्वर की भक्ति में लगाना होगा, क्योंकि भक्ति बिना इस देह की अधोगति निश्चित है। केवल हरि नाम से ही यह जन्म सफल हो सकता है। इसीलिए कवितासुत कहता है, नारायण पाठ से ही मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति संभव है। राम कृष्ण हरि। पूर्व जन्मों का पुण्य फल नर देह, पूर्व जन्मों का पुण्य फल नर देह, भक्ति बिना अधोगति होती इसकी, भक्ति बिना अधोगति होती इसकी। नाम उच्चारण से सदा श्री हरि का, नाम उच्चारण से सदा श्री हरि का, मनुष्य देह जन्म सफल होगा। शुद्ध विचार शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार शुद्ध आचरण, शोभा देते इस नर देह को। चक्कर काटे लाख 84 योनि के, चक्कर काटे लाख 84 योनि के, दुख भोग के प्राप्त हुआ देह। इस जन्म का सार्थक होगा भक्ति से, इस जन्म का सार्थक होगा भक्ति से, फिर से गर्भवास नहीं होगा तुझे। अनिकेत कहे नारायण पाठ, अनिकेत कहे नारायण पाठ, उससे ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, एक नारायण तत्व सत्य, एक नारायण तत्व सत्य। राम कृष्ण हरि।